व्यवस्था की समस्या ना हो। उसके साथ ही अगर कोई भी आपको ऐसी चीज़ लगती है कि कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सके, तो आप तुरंत खबर दें, सूचना दें। नशा मुक्ति को लेकर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। एसपी साहब का भी आदेश है, जहाँ भी कोई ऐसे लोग जो शराब बेचते हैं या ऐसा जो इसका कंजम्पशन पी रहे हैं, तो उनकी आप सूचना हमें दें, हम उन पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा जहाँ जहाँ होलिका दहन हो रही है, ऐसी खासकर जगहों पे जिसके अगल बगल में कब्रिस्तान हो, तो वो जगह हमें ध्यान रखने की, उन जगहों पे ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो आप लोग अपने क्षेत्र में देखेंगे और ऐसी जगह है तो हमें बता देंगे। और फिर हांडी फोड़ने वाली जो रीति रिवाज है, उसमें भी 2-3 जगह हुए हैं, मेहंदीगंज और सोनवर्षा में। तो यहाँ खासकर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लोग भी रहेंगे आपके साथ, हम लोग भी क्षेत्र भ्रमण करते रहेंगे और आप लोग भी थोड़ा ध्यान देंगे। और फिर आप लोगों ने भी अपनी अपनी अनुभवों के साथ बहुत सारी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आप लोगों ने बात बताई है, तो उसका भी हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे कि कैसे समन्वय बनाकर इस त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से निकाल देना है। ठीक है, चलिए ठीक। उन्माद मचाने वाले हैं, उनके अंदर इंसानियत नहीं है। इसलिए मैं ये पेश कर रहा हूँ आप लोगों के सामने कि ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा या उन्माद वाली हवा बांटिएगा। और ये मंदिर और मस्जिद शिवालय के झगड़े, अरे वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा। मिलजुल के रहिए, सबका हिफाजत होगा। जय हिंद। लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं हो, और अपराधियों के लिए तो हम कोशिश पूरे प्रयासरत है। और पूरी टीम, हमारी थाना की पूरी टीम बहुत ही एक्टिव है। हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि जो भी अपराधी कर चुके हैं वो जल्दी से जल्दी उन पर ठोस से ठोस कार्रवाई हो जाए, ताकि शांति व्यवस्था बढ़िया बनी रहे। और बाकी आप लोगों के सहयोग से तो अच्छा खासा बहुत बढ़िया चल ही रहा है ये इलाका, और आगे भी चलता रहेगा। ठीक है। हम जनरली देखा जाता है कि लोग नशा ज़्यादा करने लगते हैं, तो इस पर भी हमें ध्यान देना है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, आग्रह रहेगा कि अगर कहीं ऐसा कोई इंसान है जो दारू शराब बेच रहा है या कोई ऐसा है जो इसका सेवन कर रहा है, तो उसकी खबर आप तुरंत पुलिस को दें। क्योंकि इन त्योहारों के समय में हमेशा यही देखा गया है कि ऐसे ही लोग ये विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करते हैं। बाकी जो शरीफ लोग हैं वो त्यौहार का आनंद लेते हैं, घर में छुट्टियों का एंजॉय करते हैं। लेकिन जो ये शराब का सेवन करते हैं या फिर जो एंटी सोशल एलिमेंट है, वही विधि व्यवस्था क्रिएट करते हैं। तो अगर ऐसे भी लोग हैं तो आप हमें सूचित कर सकते हैं, उन पर हम लोग 107 की कार्रवाई भी हम लोग कर देंगे। बाकी वो अगर ऐसा कुछ परिस्थिति उत्पन्न करेंगे तो उस कार्रवाई उसमें की जा सकेगी। हाँ, पंचायती में जा करके और किसी को कुछ कह देना, समझाना, और वो भी होली के समय में, ये बुद्धिजनों की एक मूर्खता होगी। क्योंकि ये जो पर्व है सिर्फ दारू और मुर्गा के पे चलता है। हम ये जोर शोर से नहीं कह सकते हैं कि आप दारू उस दिन बंद करा सकते हैं, नहीं बंद करा सकते, चाहे वो प्रशासन चाहे और चाहे गांव के कोई भी चाहे, लेकिन उस दिन शराब चलेगा। अब उसमें हम ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी के प्रति आकर के या किसी का नॉमिनेट करके अगर हम उस पर हम ये करते हैं, कार्रवाई करते हैं, तो ये शुद्धता नहीं होगी। और हमारे गांव में प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 1-2 बार चक्कर अवश्य लगा लिया करें। उस दिन के लिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। जो मिलेगा पकड़ लेंगे। हाँ, जब जो मिल जाए सामने, तो ऐसा भी नहीं है, छोड़ना नहीं है। हमारे यहाँ से लोग गए हुए, कुछ हमारे यहाँ से 10-12 को पकड़ लिया, सब आप लोगों ने पकड़ा और ले जाकर के नाहक और 100-100 रुपया लेकर के छोड़ दिया। लोग वो आकर के कहता है बाबा हम उधर आए नहीं, हमने 100 रुपया लेकर छोड़ दिया। लोग हम कहिए तोरा के तो मार के हमारा ना, हम कहिए गलती के लोग मारो। तो उसको ऐसा दंड दिया जाए सर कि उसके मन में थोड़ा भय हो। अगर भय नहीं होगा तो वो अपना काम छोड़ेगा नहीं। और हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी, आज हम सभी लोग शांति समिति की बैठक में बैठे हुए
आदमी का यही बात है कि होली जिस तरह शांति से निकल जाता है, आज इसका होली भी शांति से निकल जाता है। सबसे बड़ी बात ये है, कहने के लिए हम कहते हैं, लेकिन यहाँ से उसके प्रचार प्रसार में नहीं जाते हैं। होली का त्यौहार है, रोजा है, ऐसे भी कोई त्यौहार पड़ जाता है, रोजा भी पड़ जाता है, कोई घटना घटित नहीं होती है। सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है, कह करके घूम करके कह देना है अपने अपने लोगों से, भाई नमाज का दिन है, नमाज अदा करके निकलते हैं, कोई छोटा बच्चा अगर गलती से कुछ फेंक दिया तो उसको इग्नोर कर देंगे, यही सब रेगुलेशन है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। छोटी बात को बड़ी बात बनाया जा सकता है, बड़ी बात को उसको वही खत्म कर दिया जा सकता है। कहने के लिए हम बहुत बात कह देते हैं, यहाँ से जाने के बाद फिर हम शांति समिति की बैठक में ही उपस्थित होते हैं।